तो वोकैबुलरी नाश्ता के वीडियो नंबर 4 में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग करते हैं नेमोनिक्स के थ्रू अपने दिन को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्क्रीन पर चलते हैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या था हैंग फायर, जो कि आप लोगों ने एमटीएस के 2025 सीरीज में मैम की वीडियो में किया है क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए इसको करिए। हैंग फायर जो कि सिनोनिम का क्वेश्चन है, डिले, हरी, कंप्लीट एंड अटैक। ये क्वेश्चन तो अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो सोचने वाली बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया है लेकिन आज आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है तो याद ही नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं कि पढ़ा हुआ आ ही नहीं रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग नेमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं। अब देखते हैं कि याद नेमोनिक्स हमारे चीज़ों को आसान कैसे बनाता है। अब देखिए हैंग फायर को याद करना है, अटक जाना, देर हो जाना, इसका मीनिंग होता है। हैंग और फायर को अलग करेंगे और हैंग से हैंग बना देंगे, फायर से फायर। ये बंदा क्या हो रहा है, शूटिंग चल रही है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, उस समय अपने शोल्डर पे इसको हैंग किया है, टांगा है और फायर कर रहा है। तो क्या हुआ कि हैंग करके फायर किया लेकिन बट देर हो गई चलाने में। हैंग करके फायर किया बट देर हो गई चलाने में। आसानी से याद हो जाएगा कि हैंग फायर का मतलब देर हो जाना होता है। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2 सेकंड में कैसे होता है। हैंग फायर का मतलब क्या हमने किया कि हैंग करके फायर तो किया लेकिन देर हो गई चलाने में, यानी कि डिले। 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन करने में। तो चलिए बिना देरी किए हुए तो चलिए इसी प्रकार से नेमोनिक्स को सीखते हैं और अपनी जर्नी को आसान बनाते हैं। तो नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो ये रहा हमस्ट्रॉन्ग मतलब होता है पंगु करना या बाधित करना, यानी कि कोई चीज़ बाधा अड़चन जो आ रही है। तो नेमोनिक्स उस बाधा को आसान कैसे बनाती है, देखिए ये इसको याद करते हैं उसी से। हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम से हम बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। तो नेमोनिक्स से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बाधाएं करने वाले वोकैब्स समाप्त हो जाते हैं। हम नेमोनिक्स से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बाधाएं आने वाली वोकैब्स की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा। थर्ड वर्ड है ट्रंकेट का मतलब होता है छोटा करना या काटना। आसानी से याद कैसे होगा, ट्रंक में तरुण दिख रहा है, केट में कट दिख रहा है। तो तरुण ये जो है दरवाजा थोड़ा छोटा करके फिट करो जिससे कि आसानी से ये बैठ जाए, आसानी से उस प्लेस पे आ जाए। तो तरुण कट करके छोटा कर दो, जैसे जहाँ की फिट हो जाए। तरुण कट करके छोटा कर दो जिससे कि ये फिट हो जाए, तो आसानी से याद हो जाएगा। असिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी और मेहनती। तो मांझी को कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो मांझी जैसे आदमी, ऐसे डूअर बड़े ही परिश्रमी होते हैं। ऐसे डूअर बड़े ही परिश्रमी होते हैं। डूअर से डूअर, ऐसे डूअर बड़े ही परिश्रमी होते हैं। नैक को आसानी से कैसे याद करेंगे कि नैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, के साइलेंट होता है इसमें, नए से नए हो जाएगा, सी से केक बना लेंगे। तो इस केक में बहुत ही ज़्यादा हुनर दिख रहा है, कितना सजाया हुआ है। आप लोग भी चाहते हैं कि आए तो सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा, इसलिए नेमोनिक्स की सीरीज को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। तो नए केक पर हुनर दिख रहा है, कितना सजाया हुआ है, एम्बलिश किया गया है। नए केक पर हुनर दिख रहा है, तो आसानी से नैक का मतलब हुनर हो जाएगा। अब चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कितना सेकंड लग रहा है। तो ट्रंकेट का कैसे याद किया, तरुण कट करके इसे छोटा कर दो, तो स्टॉर्टेन इसका आंसर हो जाएगा। असिडुअस, ऐसा डूअर परिश्रमी होता है, ऐसा डूअर परिश्रमी होता है, डिलीजेंट। नैक का मतलब नए केक पे प्रतिभा दिख रही है, यानी कि जो कौशल दिख रहा है, याद हो गया। हमस्ट्रंग याद किया था कि हम स्ट्रांग होते हैं नेमोनिक्स के थ्रू, जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं वो कैप्स उसको आसानी से हर्डल को हटा देते हैं, क्रिपल, अपंग करना। तो ये सारे क्वेश्चन थे और हमने नेमोनिक्स के थ्रू कितनी आसानी से किया। अब ये सारे 2 प्रीवियस वीडियोज के हैं, इसको याद करेंगे जो रिवाइज के क्षेत्र में। इग्नोमिनी का मतलब अपमान करना, हमने याद किया था कि ईगो ना मिनी तुम्हारा छोटा नहीं है, इससे बहुत बदनामी होगी। ईगो और मिनी, ईगो ना मिनी तुम्हारा छोटा नहीं है, ईगो तुम्हारा छोटा नहीं है, इससे बदनामी होगी, ऐसे याद किया था। इग्रेजियस को बहुत आसानी से याद किया था। इग्रेजियस का मतलब होता है चौंकाने वाला। तो इग्रेज और इग्रेज से अंग्रेजी बना लेंगे, जीएस से जीएस बना लेंगे। तो ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, एसएससी का एस्पिरेंट है आपकी तरह। तो अंग्रेजी और जीएस में चौंकाने वाले नंबर आए हैं, अंग्रेजी और जीएस में चौंकाने वाले नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने नेमोनिक्स के थ्रू याद किया था और मेरे नंबर बूस्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो इस सीरीज को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक।
मिलते हैं नेक्स्ट 5 नए वर्ड नए नेमोनिक्स के साथ। और तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। क्योंकि टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि नए नेमोनिक्स आप लोग उसी के वर्ड्स के नए नेमोनिक्स न बना सकें और सेम नेमोनिक्स को याद करें, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।